अपने जो टॉपिक से टॉपिक तो समझो टॉपिक क्या आपके हैं। परमीकरण का मतलब क्या पहले ये समझो। सवाल लगाने से मतलब देखो परमीकरण का मतलब क्या है। तो दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। संख्याएं तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन आपको परमेय इसके रिलेटेड दो ही तरह की होती है। एक होता है परमेय, क्या होता है? परमेय संख्या, परमेय। और दूसरा एक होता है अपरमेय संख्या, अपरमेय। बस दिमाग लगा के समझना है। परमेय का संख्या क्या होता है? वह संख्या ऐसी संख्या है जिनको पीवट के ग्रुप में लिख सकते हैं। पीवट के ग्रुप में ये तो ठीक है, डेफिनेशन आपका है, एक परिभाषा आपकी, लेकिन मेरी बात तो समझना, सिद्धांत समझना। यदि कोई संख्या लिखा है, यदि कोई संख्या वह कर्णी में नहीं, कर्णी में कर्णी में नहीं है, कर्णी में उसको हम बोलेंगे परमेय संख्या। अरे कि 5 लिखा है तो 5 के उल्टा में 1 लिख सकते हैं ना। एक कर्णी में है कोई नहीं है ना, तो ये परमेय संख्या वही क्या वही कहीं 1.2 लिखा है, -1.2 दशमलव में उससे मतलब नहीं है। इसको तुम बटा में लिख सकते हो ना, 1 बटा कुछ है तो 1 लिख सकते हो ना। कर्णी नहीं ना है, तो इसको बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अब अपरमेय का मतलब क्या है? तो अपरमेय का मतलब यदि कोई संख्या लिखा है उसमें कोई पद कर्णी में, कोई पद जैसे या दो अलग मुख्य पूरा मिला के एक ही संख्या लिखा है। दो यहाँ पर कोई पूछेगा दो क्या है, दो बोलेंगे परिमेय, क्योंकि दो है, दो कर्णी में नहीं ना है। लेकिन यहाँ पर तो देखेंगे ये वाला जो पद है ये कर्णी में दो आ गया कि नहीं इसमें, और ये जो कर्णी में आया है कर्णी का मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना। क्या होता है? क्या इस दो का वर्गमूल निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा? वो नहीं निकलता है। दो का वर्गमूल नहीं, जो कर्णी से बाहर नहीं हो सकता है। यदि कर्णी में 4 होता है तो 4 का वर्गमूल निकलता है, 2 आता है। यदि मान लेते हैं 3, 2 कर्णी में 8 लिखा है, तो जब तुम 8 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 2 कर्णी में 2 होगा। 2 कर्णी में होता है कि नहीं होता है? कर्णी में 8 का वर्गमूल कितना होता है? 8 लिखा है, 8 का मतलब 2 अगुण है, 2 अगुण है, ये जोड़ा मिल रहा है ना, जोड़ा बनाते हैं ना। ये एक जोड़ा मिला तो एक दो बाहर अंदर बस देगा 2, क्या बचेगा? 2 कर्णी में 2, 2 कर्णी में तो यानी कि वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा? 3 2 गुना के 4 कर्णी में 2, तो वर्गमूल निकालने के बाद कर्णी गायब हो रही है नहीं। ये जो लिखा है 3 - 2 कर्णी में 8, इसको सरल करने के बाद, हल करने के बाद कर्णी गायब हो रही है इसमें से नहीं। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? पहले समझो, ध्यान से टॉपिक का मतलब समझो। तो एक काम है क्या चीज, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आएगा वो P बटे Q के रूप में लिखकर। कैसा आएगा वो? अंश बटे हर के रूप में लिखकर, अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा, अंश बटे हर के रूप में। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप हर का परमीकरण कीजिए। अब हर का परमीकरण करना है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अंश या फिर हर के कर्णी में कोई पद दिया होगा, कर्णी में कोई, अब उसका परिमेयकरण मतलब परिमेय बनाना होगा। क्या बनाना होगा? अब परिमेय का मतलब कर्णी को गायब करना होगा, कर्णी को, बस यही आपका मतलब है। वो अंश को अंश का भी परमीकरण करने के लिए बोल सकता है, हर का भी परमीकरण करने के लिए बोल सकते हैं। पहले एक चीज सीखेंगे, हर को सीखेंगे। यदि अंश को बोला तो अंश को कैसे करना वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो परमीकरण का मतलब क्या है? किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना, किसी अपरिमेय संख्या को, बात समझ में आ रही है? अपने टॉपिक का मतलब समझना। परमीकरण का मतलब क्या है? किसी अपरिमेय संख्या का, यानी कि कर्णी वाली संख्याओं को हल कर उसको बेकर्णी, बिना कर्णी वाला बनाना, बिना, इसको क्या बोलते हैं? परमीकरण। क्या बोलते हैं? अब कैसा क्वेश्चन होगा? तो क्वेश्चन हमेशा P बटे Q के रूप में लिखा होगा। किसके रूप में? P बटे Q का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा। अब इसका परमीकरण करना है, हर को परमेय बनाना है कि अंश को बनाना है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। क्वेश्चन बोलेगा हर का कीजिए परमीकरण, तो हर को हर में से कर्णी वाले पद को गायब करेंगे। यदि क्वेश्चन बोला अंश का कीजिए परमीकरण, तो अंश में से कर्णी वाले पद को, क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा करेंगे। देखो हम किसी चीज के सिलेबस को लेकर नहीं चल रहा हूँ। ये आपका किसी की 10th में 9th की किताब में दिया होगा, मैं मान लेता हूँ, बट इतना कुछ नहीं दिया जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से पढ़ लो। मैथ पढ़ना चाहते हो, मैथ में क्या लेना चाहते हो तो ऐसा पढ़ लो, जितना मेरे दिमाग में आता है, जितना मैथ में बातें चलती है मैं आपको बताता जाता हूँ। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? P बटे
इन दोनों में से करंडी में सवाल आएगा, कैसे आएगा? करंडी में ऊपर दूंगे। अब किसका परमेय करना है? देखो बाबू, P बटे Q के रूप में लिख दिया गया है। दोनों का एक साथ परमेयकरण नहीं होता है, दोनों का एक साथ परमेयकरण नहीं होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, यहीं पे सवाल लिखा था, चलो ठीक है 8 है, नीचे 2 करंडी में 3, ऐसे लिखिए। अंश भी करंडी में, अंश भी और भी। तो हम बोले कि इस भिन्न का तुम परमेयकरण करो, कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम भिन्न का परमेयकरण करो, भिन्न का परमेयकरण नहीं कर पाओगे। भिन्न का मतलब अंश और हर दोनों, भिन्न में अंश और हर दोनों आता है, अंश और हर दोनों का एक साथ परमेयकरण नहीं करोगे। मेरे कहने का मतलब परमेयकरण कर रहा है, इसका मतलब अंश और हर दोनों में से करंडी को गायब करना है। क्या करना है? ऐसा इम्पॉसिबल है, दोनों में से करंडी गायब नहीं होगी, दोनों में से कोई एक ही गायब होगी, दोनों में से कोई। यदि हर को बोलेगा तो हर को करेंगे, अंश को बोलेगा तो अंश को। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा तो परमेयकरण का मतलब होता है करंडी को गायब करना है, करंडी को। इतनी बात समझे? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। तो पहले मुझे हम लोग सीखेंगे किसी अपरिमेय से किसी परिमेय से कोई भिन्न दिया है, कोई भिन्न का मतलब अंश बटे हर में कोई भिन्न दिया है, ठीक है। उसके हर का परमेयकरण कैसे करते हैं? किसका पहले पढ़ना है? हर का। किसका? तो हर का परमेयकरण करना पहले सीखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नोट करना नहीं, बस समझना है, ठीक है। आप जितना अच्छा सीखे उतना अच्छा समझ, ठीक है। तो आपका पहली चीज अपने सीखो, हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण, ठीक है। हर का दिमाग के समझना ना, हर का परमेयकरण कैसे करेंगे? तो हर का परमेयकरण तो इसमें भी 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के? मैं जो तीसरा टाइप है ना, वो लगभग मैं आज की डेट बता रहा हूँ 10th क्लास के सिलेबस से हट चुका है। आज 10th के नीचे 9th में चले जाओ। आप लोग छोटे बच्चे हैं ना, हम 10th की बात कर रहे हैं। चलिए ये 10th में चल जाओ, 10th के नीचे 9th में आ जाओ, 8 में आ जाओ, 7 में आ जाओ, 6 में आ जाओ। इधर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पहले था लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है सब क्वेश्चन। तो देखो मुझसे मत पढ़ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ कोई किताब तुम उठा लेना, चाहे 6 का, चाहे 7 का, चाहे 8 का, चाहे 9 का, चाहे 10 का, सब लगा लोगे। किसी टॉपिक को ही पढ़ा दिया उसमें टाइप से कोई भी कितना भी क्वेश्चन जाए तुम सब लगा लोगे, जितना क्वेश्चन होगा सब लगा लोगे सब। इसलिए कहता हूँ मन से पढ़ो, जितना बताता हूँ स्केच के नहीं कोशिश कर सके। देखो आपका टाइप 1, पहले टाइप 1 क्या है? यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, जैसे 3 करंडी में 2, 6 है करंडी में 3 बटे में ऐसे। हर का परमेयकरण करना है, किसका? और ऊपर अंश होगा, नीचे हर होगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर साइड में बैठ जाइएगा, बढ़िया समझना। आप लोग के लिए फिर से बच्चे से पढ़ा रहा हूँ परमेयकरण। यदि हर का करना है तो इसके पहले एक काम और आपको सीखना होगा। ये बताओ, वर्गमूल निकाला जानते हो ना? गुणा करना सिखाया गया है ना? तो बस समझो। अब यहाँ से हर का पद, हर वाला पद क्या है? 6 करंडी में 5। टाइप 1 का मतलब है जब हर में पदों की संख्या 1, जब हर में पदों की संख्या 1। देखो अंश में कितने पद है? 2 गो है, कटो है 2, और हर में कब है? 1 गो है। यानी कि जब हर में पदों की संख्या 1 गो रहेगा, टाइप 1 में इस तरीके से पढ़ना, जब हर में पदों की संख्या। अब हर का परमेयकरण का मतलब यहाँ पर जो करंडी में 5 आया है इसको गायब करना है। क्या करना है? कैसे करेंगे? बहुत आसान है। किसको गायब करना है? करंडी में 5 को। किसको गायब करना है? करंडी में 5 को। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ हल, और जो क्वेश्चन लिखा है उसको खूब बढ़िया से उतार लेंगे, कुछ बढ़िया से उतार लेंगे। अब क्या करना है? यहाँ फिर से क्रॉस का निशान बनाएंगे, गुणा का। किसका? किसको गायब करना है? करंडी में। और जरूरी नहीं कि करंडी में 5 लिखे, यहाँ 6 भी लिख सकता है, 2 भी लिख सकता है, 3 भी लिख सकता है, करंडी में 8 भी लिख सकता है, करंडी में 12 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता। जो नहीं कि बाहर 6 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकता। बात समझ रहे हो? तो कुछ भी लिखे, बाहर कुछ भी है उससे मतलब, अंदर क्या है हमको उससे मतलब है। अंदर क्या है? करंडी में 5 क्या है वो? और इसी करंडी में 5 का क्या करेंगे? नीचे ऊपर ऐसे गुणा कर देते। अब बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो बता,
6/5 लिखा है 6/, इसके ऊपर भी दो का गुणा कर दो, नीचे भी दो का गुणा, कोई प्रभाव पड़ेगा? कहेंगे सर पड़ेगा। आओ दिखाता हूं पड़ता है। तो 6 दूना के 12, 5 दूना के, इसको फिर से काटोगे तो 6/5 ही आएगा, 6/5 ही। तो कोई भिन्न दिया है, उसके नीचे ऊपर सेम संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर ये देखो यहाँ पे मुझे हर का समीकरण करना है, तो हर का समीकरण, तो इसमें जो कड़ी में 5 है इसको गायब करना है, तो कड़ी में 5 का नीचे ऊपर मत करना। देखो काटने की कोशिश मत कीजिएगा, काटने की कोशिश नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है ध्यान समझना। इस कड़ी में 5 का गुणा इसमें भी होगा, इस कड़ी में 5 का गुणा, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है तो 1, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं? 1। क्या मानते हैं बोलो? 1। अब कड़ी का गुणा तो सीखे ना, कड़ी के बाहर का गुणा कड़ी के बाहर, कड़ी के अंदर गुणा कड़ी के अंदर। साफ करते हैं। देखो इसका गुणा जब इसमें करोगे तो 1 तई का कड़ी के बाहर गुणा कड़ी के बाहर, कड़ी के बाहर गुणा कड़ी के, और फिर कड़ी के अंदर का अंदर, तो कड़ी के अंदर यहाँ 2 है, कड़ी के अंदर 5 है, 2 5 है 10 हो गया। माइनस है तो माइनस। उस तरह आप देखो इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें करो 1 6 है, अब फिर आई कड़ी के अंदर का कड़ी के अंदर का 3 5 है। अब नीचे, अब ऊपर का हो गया, नीचे करना है, किसे करना है? ऊपर का ऊपर वाला, नीचे का 1 6 है। आई अब कड़ी के अंदर गुणो 5 5 है। अब क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, वर्गमूल निकालने की, जिसका निकलेगा निकालेंगे, नहीं निकलेगा नहीं निकालेंगे। क्या कहते हो? हो गया तो शांति से पीछे का रिवीजन करो, बैठ कर मनोजी मत करो। तो देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? गुणनखंड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? गुणनखंड का मतलब 3 है 10 को क्या लिखोगे? क्या है? 2 5 10, 2 5 गुणनखंड के रूप में ये लिख सकते हैं, कोई दूसरा तो लिख नहीं सकते हैं। -6 15 को 3 5 है 15, और नीचे आई 6 है 25 को 5 गुण है। अब गुणनखंड करके क्या देखना है? जोड़ा बनाना है। कड़ी के अंदर का जोड़ा बनेगा तो वर्गमूल निकलेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसमें देख लो किस से जोड़ा बनना है। यहाँ जोड़ा बनेगा 1 और 2 1 और 5 जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसका तो वर्गमूल तो गुणा का लिख लो 3 2 5 गुणा के माइनस है, तो यहाँ पे देख लो 3 है 5 जोड़ा मिल रहा है नहीं ना, वर्गमूल नहीं निकलेगा। 6 है और 5 है के 3 5 15, 3 5 है 15। अब इसको आज का जोड़ा बनना नहीं बनना है, 5 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर कर दो। अभी कड़ी का अंदर कुछ बच रहा है नहीं, तो कड़ी का काम खत्म, कड़ी का काम खत्म। अब क्या करना है? गुणा कर लो, देख लो बेटी ये क्या करना है? बराबर हो गया 3 कड़ी में 10, 3 कड़ी में 2, -6 कड़ी में 15, 6 कड़ी में 15, आई क्या होगा 6 5 है 30। आगे देखो क्या सावधान लिखना है, चाहे तो इसी को अंश देखो, और से कड़ी गायब नहीं हो गया, हर से कड़ी में दिया तो कड़ी गायब नहीं हुआ, हुआ ना, तो बोलेंगे कि हर का समीकरण हुआ, हर का समीकरण हुआ। अब बात क्या होती है? इनमें से कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन करते हैं, कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन तभी करेंगे जैसे नीचे से कुछ कटता पिटता है तब। अरे नहीं कटेगा तो भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉमन हो रहा है? देखो 3 क्या मिलेगा? 3 के बड़े में 6 आता है, 3 कॉमन करो तो यहाँ पे 3 क्या मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 10 क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पे 3 दूर रखे, यहाँ पे 2 बचेगा, कड़ी में नीचे 30 है तो अब यहाँ पूरा का निशान हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको तुम काट सकते हो, ऐसे यहाँ पर मत करना। 6 1 कम 6 6 5 30, बीच में माइनस लिखा है, कटता कब है? जब गुणा का निशान होगा। अब एक गुणा का पद हो गया यहाँ, गुणा वाला, इस पूरे के गुणा तो 3 है कम 3 3 दाम है। अब 1 का इससे गुणा करें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, तो यानी कि 1 कड़ी में 10 में होगा और 2 कड़ी में नीचे क्या है? 1 है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको देख लो तो एक टाइप 1 था, ठीक है। एक इसको जल्दी से नोट कर, एक सवाल दे रहा हूं, इसको लगा देना चाहूं। 3 कड़ी में 5 है -6 कड़ी में 2 है, 4 कड़ी में 6, इसको लगाओ सो, उसका समीकरण करो सो हर का, इसको पहले इसको नोट करो सो, उसके बाद जोड़े के लगाओ सो। 26 तक में करना पड़ता है।
देखिए मेहनत आप लोग नहीं करेंगे तो मैं कितना भी चिल्लाता रहूं आने वाला नहीं है। इसमें कामन करना भी पड़ा चुका हूँ, दूसरी बात वो रूल निकालना भी बता चुका हूँ। मैं कितना भी मेहनत करूं आपको तभी आएगा जब आप खुद मेहनत करेंगे। तो देखो 10 करने में 5 माने 6 करने में 2 पूरे कोटे में 4 करने में 6 पर मैं कर कैसे करना हर का की अंश का डिसाइड कर ले करते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये नहीं कम इसको फरल करना बता दो, फरल करने के लिए लगा दो फ्रैग। क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहा है किसका परमीकरण करना है ये पहले देखते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं हर का परमीकरण करना है, किसका? तो हर का परमीकरण करना मतलब हर से कांडी वाले पद को गायब करना है। यहाँ पे कांडी में 6 है, कांडी में 6 का ऊपर भी गुणा कांडी में 6 का। देखो एक बात बोलूं देखो आपसे कोई दो फ्लेवर टीचर जाए कभी कभी क्या करेगा, इस पूरे को उठाकर नीचे ऊपर गुणा, इस पूरे को उठाकर नीचे ऊपर 4 कांडी में 6, 4 कांडी 6 का ऊपर भी 4 कांडी में 6 नीचे भी लिख दिया जाएगा। देखो बताया हूँ, लेकिन हम क्या करना है, हमको हटाना किसको है, कांडी में 6 को ना, कांडी में 6 का गुणा करो। क्या जरूरत है 4 को लिखने का, फालतू में गुणा भाग करोगे खुद प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कितना कम हो सके। अब इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा होता है। अब बात है क्या चीज कि अब इसका इसमें गुणा करना है, पूरे कोटा में इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा तो कांडी के बाहर से गुणा कांडी के बाहर करेंगे, कांडी के अंदर गुणा कांडी के आओ करते हैं ना। 3 1 का कांडी बना 5 से क्या माइनस है तो 6 1 का 6 दूना के नीचे करो 4 1 का कांडी के अंदर 6 6 के बस। अब क्या निकालना है, गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है, गुणनखंड। आओ लिखते हैं गुणनखंड, लिखते हैं 30 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 2 टाइम के 6 6 5 30। अब ये देखो 6 12 को क्या लिख सकते हो 2 दूना के 4 टाइम के नीचे क्या लिखा है 36 36 को तुम लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे। बोलेंगे सर कहाँ से लिख रहे हैं, ये ऐसे काट लीजिए आपको नहीं लिखना आ रहा है तो 36 को काटेंगे तो इतना आएगा, काटेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है चलो देखो अब क्या देखना है, जोड़ा बनाना है। क्या करना है, देखो इसमें कोई जोड़ा मिलेगा नहीं, इसमें हाँ इस पे 2 का मिल रहा है, किसका इसमें 2 का भी मिल रहा है 3 का भी मिलेगा। तो क्या करेंगे उसको बाहर का लेंगे, क्या करेंगे ये हो गया 3 कांडी में यहाँ तो नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो गुणा कर लो। सुमित क्या कर दे ये 2 टाइम के 6 6 5 है माइनस है तो 6 है तो अब यहाँ पर भी देखो कुछ मिल रहा है। देखो यहाँ कांडी के बाहर कुछ नहीं लिखा है, गुणा का निशान होता है, किसका गुणा। अब यहाँ पे 2 बाहर देखो 2 कर रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल 3। क्या बचेगा नीचे देखो बाबू ध्यान से 4 है तो 4 यहाँ पर गुणा का निशान 2 मिल रहा है जोड़ा 2 का 2 भी बाहर 3 का मिल रहा है 3 भी कांडी के अंदर कुछ बच रहा है नहीं तो कांडी नहीं लिखेंगे, नहीं तो कांडी। अब इसको गुणा करो देखो 3 हो गया 3 30 हो गया 3 खेल रखे 12 कांडी में 3 है 3 नीचे 4 गुना के 8 तरीके हैं। अब जो कुछ कॉमन मिल रहा है 3 के पावर में 12 आता नहीं आता 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 कॉमन को क्या बचेगा केवल कांडी में 30 क्या बचेगा यहाँ माइनस यहाँ पर 3 चौको 4 कांडी में 3 4 कांडी में नीचे 24 नीचे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर ये जो 3 है ये गुणे में हो गया, किसमें हो गया। अब इसको तुम काट सकते हो 3 1 कम 3 3 8 है। अब इस 1 का इसमें गुणा करोगे तो कोई प्रभाव तो अब इसको कोई लिखने की आवश्यकता बस कांडी में 30 माइनस 4 कांडी में 3 पूरे कोटे में एक क्या हो गया हर कांडी में दिया था, यहाँ हर कांडी में ठीक है सही है। तो पहले दिखा दी कोई बात नहीं, चलो इतना कर लोगे सब ना। देखो 80 से ज्यादा एग्जांपल्स होमवर्क में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बस 2 एग्जांपल हो गया। अब जो तीसरा दूसरा टाइप है उसको देखते हैं। दूसरा टाइप है मैं चीज आपका गुणा करना है, तो दूसरा टाइप देखने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको थोड़ा निकाल लेंगे तो दूसरा टाइप भी आपको आ जाएगा, आपको आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल से टाइप 2 पढ़ने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसे थोड़ा कीजिएगा अपने मन से। 3 कांडी में 2 प्लस 6 कांडी में 2 2 नहीं 3 कितना है, इसका गुणा करना है 3 कांडी में
6 माइनस 2 कड़ी में 8, 2 कड़ी में 8 करें या फिर कुछ और कर दें? 8 ही सही है। इससे करो गुणा, गुणा करो तो गुणा करना आता है ना? ऐसे कड़ी करते हैं। हाँ, इसका भी इन दोनों में गुणा होगा, इसका भी। तो करो फटाके जल्दी से करो। यदि ये कर लोगे ना टाइप 2 भी तुमको आ जाएगा। बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से बढ़िया से कीजिएगा। इस सवाल को मैं आपको क्यों लगाने के लिए दिया हूं? यदि इसको तुम जो लगा लिया होगा अच्छा होगा। लगाने के लगभग में जो पहले से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो लगा लेगा, और जो इस वक्त कहा होगा उसको नहीं लगा पाएंगे। तो अच्छा तेरा ही ना आंसर सही है। हाँ, आंसर डिसाइड कौन करता है? कर लेते हो ना 100% कॉन्फिडेंस के साथ। मैथ पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ा कीजिए, बस टीचर का काम होता है सिखाना। देखो बता रहा हूँ, मेरे काम है सिखाना। आप लोग इतने लोग हैं, अभी कि कॉपी चेक करूंगा तो मेरे पास टाइम भी ज्यादा लगेगा। नहीं लगेगा, टाइम की बचत कीजिए, अब सीखिए। कॉन्फिडेंस का मतलब सवाल लगाने के बाद एक बार 2 बार उसको देख लीजिए, ठीक है? देखने से क्या होता है, एक बार एक ऐसे देखते हुए ना एक स्थिति ऐसे आपके सामने आ जाएगी एक बार कि आप जो इतना सीख लें वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको आ जाएगा। तो कोई इसको काटेगा भी तो आप उसको काटने के लिए मजबूर करेंगे, आप तो पहले सिखाएंगे। देखो हमें हम मैथ पढ़े हैं ना, हम किसी पर डिपेंड है कि मैथ नहीं पढ़े हैं, किसी पर डिपेंड है कि मैथ नहीं पढ़े। डिपेंड का मतलब टीचर क्या बोल रहा है, कैसे क्या कह रहा है, मतलब टीचर बता रहा है, ठीक है। ऐसे टीचर गलत में आ जाए, बोल रहा है कि नहीं आपका आंसर गलत है, तो मैं देखो बाबू मैं टीचर से झगड़ा कर चुका हूँ। झाड़े का मतलब है कि मैं लगाया हूँ, एक एक पॉइंट मिला रहा हूँ, मेरा सब सही है तो गलत क्यों हूँ? मैं ऐसा किया हूँ, मैं टीचर झगड़ा किया और टीचर से लड़ा भी हूँ, अंत में वो हार माना भी है। ऐसे देखो मैथमेटिक्स है जो बुक में आंसर देता है ना, आंसर उत्तरमाला तो मैं देखने नहीं जाता हूँ। देखा जाता है कॉन्फिडेंस ऐसे मिलता है, लेकिन बता रहे हैं 10th तक सही है, 10 तक सही है, 10 से 11 तक 12 में मैथ की बात करता हूँ बहुत गलत दिया। गलत का मतलब है चीज गलत नहीं दिया है, मतलब क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है बड़े टाइप्स का होता है। जैसे यहाँ पर आपने सवाल लगा रहा था, आपने लगाए हैं तो यहाँ पर कॉमन कर कर काट रहे हैं। अरे क्या कॉमन करके नहीं काटेंगे तो आंसर नहीं सही है? सही है, बट आप मेरी ये दे दिया तब टीचर बोलेगा गलती है, तो कह दोगे नहीं गलती है, नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं करोगे। मतलब गलत नहीं देता है, वो भी कहीं बीच में से आंसर छोड़ के देता है या फिर उसको पूरा सरल करके आंसर देता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें इसको लगाने की कोशिश किए होंगे। ये क्या है, 3 कड़ी में 2 प्लस 6 कड़ी में 3, इसका गुणा करना है 3 कड़ी में 6 माने 2 कड़ी में। तो आपसे मैंने पहले बता चुका हूँ इस तरह के गुणा कर छोटे बनी ये देखो, इसका गुणा इस पूरे में होगा 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 का गुणा 3 कड़ी में 6 माने 2 कड़ी में 8 में भी होगा, और प्लस 6 कड़ी में 3 का गुणा किसमें होगा 3 कड़ी में 6 माने 2 कड़ी में 8। माने का मतलब इसका भी गुणा पूरा में करना है, इसका भी गुणा इस चाहे इधर का इधर करो चाहे इधर की करो, बात एक ही है, बात एक ही। अब गुणा करने के बाद फिर वही काम आ गया, ऐसा गुणा इसे भी ऐसा गुणा, ऐसा गुणा इसे भी ऐसा गुणा। करे कैसे, कड़ी के अंदर का अंदर कड़ी के बाहर का करके क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। जिसका निकलेगा निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा उसी तरह छोड़ देंगे, बस यही तो करना है, एक ही काम है। बस थोड़ी सी सावधानी का रखना है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का निशान नहीं, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का निशान नहीं बदलेगा। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस आ गया अंदर का निशान बदलेगा, बदलने का मतलब अंदर प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा है तो प्लस। थोड़ा डिफरेंस समझ आएगा। करने के तो पूरा करते हैं, इसका जब इसमें करोगे 3 तरीके हैं, काड़ी का अंदर दो छके हो गया जी, माइनस है तो माइनस, बाहर तो प्लस है, निशान तो बदलेगा नहीं। 3 गुना के है क्या 2 है, कितना आसान है बताओ। काड़ी के अंदर बाहर का प्लस है तो प्लस, 6 काड़ी के अंदर 3 छका, बहुत आसान है। प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है, वैसे भी कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर का निशान बदलेगा, अंदर का निशान तब बदलता है जब बाहर माइनस हो। बाहर क्या हो गुणा करते हैं, इसका इसमें करना है
6 दूना के अंदर 3 8 है बस हो गया। अब वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? अब जैसे एक बार स्टार्टिंग हुई तो प्रॉब्लम होगा, फिर जानने के फटाफट निकाल लेंगे। हाँ 12 लिखा है, 2 दूना के 4 4 3 के 12, 2 दूना के 4 जोड़ा मिल रहा है, 2 का 2 12 हो जाएगा, अंदर 3 बचेगा। जब पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे तो अपने मसाले सूची कर लेंगे। लिखने की उसको आवश्यकता नहीं होगा, गुणा में लिखने की आवश्यकता लेकिन जब तक सीख रहे हैं तब तक लिखना पड़ेगा कि 12 को लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि ऐसे 12 को काटेंगे 2 6 12, 2 ताई क्या है 6 3 का 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो होगा उसको लिखना पड़ता है। 16 है, 16 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के प्लस 18 लिखा है। प्लस क्या लिखा है 18। 18 का मतलब 2 गुणे 3 गुणे 2 ताई के 6 36 और फिर माइनस में क्या लिखा है 24 12 12 12 है ना 24 से क्या लिखेंगे 2 से 12 2 से 12 2 टाइम के 2 दूना के 4 टाइम के 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 तरीके 24। ठीक है, अब जोड़ा बनाना है। क्या करना है? ठीक है ना, आप इसे काट लेंगे, इसको नहीं आ रहा वैसे काट लेना। ठीक है, जोड़ना यहाँ इसमें 2 का जोड़ा मिल रहा है, इसमें भी 2 का मिलेगा, इसमें केवल 3 का मिलेगा, इसमें केवल इस 2 का जोड़ा मिलेगा, 3 का मिलेगा। जोड़ा जो का मिलेगा उसको बाहर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ 9 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई निशान पे गुणा है, क्या होता है बाबू 2 जोड़ा मिला है, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल 3। क्या बचेगा? इस तरह 6 यहाँ पर कोई निशान है, गुणा है, 1 को 2 मिल रहा है, 2 को 2, अंदर कुछ बच रहा है, अंदर कुछ बच रहा है, इसमें अंदर कुछ बच रहा नहीं ना, तो कार्ड नहीं बनाएंगे। प्लस है तो 18 18 बाबू इधर लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है 18। इसमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर कोई निशान है, गुणा 3 मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा 2, माइनस है तो इसमें 2 क्या मिल रहा है, क्या बच रहा है 2 गुणे 3। सब पूरा कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। 9 दूना के कड़ी में आई क्या होगा 6 दूना के 12 12 दूना के 24 प्लस है तो 18 तक के 54 18 तक के होता है ना बाबू। कड़ी में 2 होते, कड़ी में 2। ठीक है, फिर माइनस से माइनस 12 दूना के आई कड़ी में 3 है तो कड़ी में अब यहाँ पर 1 मिनट 3 दूना के 6 होगा। क्या होगा? आने की कोई कांडी वाला सेम मिल रहा है, ये 2 3 वाला है, ये बिना कांडी वाला है, कांडी में 2 वाला है, कांडी में तो कोई किसी से नहीं मिलेगा। तो आपका एक टाइप ये सवाल पढ़ लो, एक टाइप से ये सवाल पढ़ लो और एक और पढ़ लो। पढ़ने का सीखने ये आ रहा है तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, किसी सवाल थोड़ा आसानी भाषा में समझने के लिए एक टाइप का और सवाल पढ़ना पड़ेगा आपको। टाइप नंबर 2 पढ़ने के लिए एक टाइप का वो भी बहुत आसान है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, अभी इसी बात देख लो, फटाफट देख लो। आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a कोष्ठक में a प्लस b a कोष्ठक में a माइनस b, या फिर माइनस वाले पार्ट को आप पहले भी लिख सकते हैं, प्लस वाले को उससे कोई प्रॉब्लम पता है? फॉर्मूला दिखाया गया है ना, कभी पढ़ा गया नहीं पढ़ा? यस सर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a कोष्ठक में a प्लस b a कोष्ठक में a माइनस b। आप चाहे माइनस वाले को लिखो चाहे प्लस वाली को लिखो। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या बोला हूं, यदि आपको कहीं लिख दिया, आपको कहीं लिखा क्वेश्चन देखो, केवल आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़े होंगे, आप लोग मतलब केवल इस तरह क्वेश्चन पढ़े होंगे कि यदि कहीं लिखा है 25 a स्क्वायर माइनस 36 b स्क्वायर, इसका का गुणनखंड कीजिए। का आप लोग जो सवाल पढ़े होंगे ऐसा पढ़े होंगे गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्या गुणनखंड ऐसा पढ़े होंगे। तो ऐसा कैसे करते हैं? तो लिखते हैं सर जी हल कर रहे हैं, सवाल हमारा दिया है 25 a स्क्वायर माइनस 36। अब इसको सबसे पहला काम है इस रूप में लिखना, a का स्क्वायर माइनस बीच में 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, और a तो इसको लिखते हैं 5 a का, इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर है, a का भी 5 का स्क्वायर 25 a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 36 का मतलब 6b का, ऐसे लिखते होंगे 36 का 6 का स्क्वायर 36b का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक कोष्ठक में देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लगने मिल रहा है, दो कोष्ठक बनाते थे, एक में इन दोनों को प्लस एक में इन दोनों को, एक में 5a प्लस 6 भी करते थे, एक में 5a माइनस 6 ऐसे करते थे ना आप लोग, याद करना बाबू देखो। लेकिन अब आपको इस सवाल में ऐसा नहीं कुछ करना है, ऐसे नहीं हल करना है, आपको डायरेक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को
डायरेक्ट ऐसा लिखना होगा उल्टा। चलो ऐसा लिखने को मिलेगा तो ऐसा आपको लिखने को मिलेगा। बस ये आपको हो चुका है क्या? सबका बड़ा हो चुका है? हो चुका है। जैसे देख लो बस 2-3 क्वेश्चन से ध्यान देखना है, किसी को सीखने के कुछ पीछे भी देखना पड़ता है। देखो यहाँ पे जैसे माने आपको लिख दिया 2a plus 3b 2a plus 3 और 2a minus 3b 2a minus ऐसा क्वेश्चन देखेंगे दोनों में 2a 3b बस a प्लस है या ऐसा सेम टू सेम मिल रहा है, सेम टू सेम या फिर ऐसा सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे। पहले वाले को a का मान मानेंगे, पहले वाले को इसको a मानेंगे, इसको या 2a को a माना गया है, 3b को ध्यान से आप समझना, मुझे नहीं सुनना है एकदम से वैसा में लिखने मिल रहा है। तो क्या करना है, जब ऐ बताओ ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखा है तो ऐसा नहीं लिख सकते हो, वो तो बराबर ही है ना। मतलब क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देना b का स्क्वायर, अब बीच में क्या करना है, बताओ बताओ a का मान क्या है 2a, इसका स्क्वायर कर देंगे, b का मान क्या है 3b, इसका सब बीच में काम खत्म। अब इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर है, a का भी 3 का भी स्क्वायर है, b का भी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 2 रखे और a का स्क्वायर स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर ये देखो 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, होगा 500। अब ऐसा लिखा जब कहोगे सर 2a का भी पूरा में गुणा करेंगे, 3b का भी इसमें पूरा में गुणा करेंगे, टाइम लगेगा आपका। वो ऐसे करेंगे तो इतना ही आएगा, बट गुणा करेंगे आपको भी टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके दिमाग है फार्मूला आपके सामने है, यदि सेम होगा एक में प्लस एक में माइनस, तो इसे कर देना a वाले को लिखना b बन देना, a का स्क्वायर करना b का स्क्वायर बीच में माइनस। समझ में आ रही बात? यदि इसी कार्डी में आएगा आपको उसमें सवाल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो सर सेम है, जो इतना है बस इसमें प्लस इसमें माइनस, बस इतना चेंज और कुछ चेंजिंग ऐसा आएगा। तो कहेंगे सर जी 6 कर्ण में 3 का भी पूरे में गुणा करेंगे, 3 कर्ण में 2 का भी पूरे गुणा, ये ऐसा मत करना। जब ऐसे दिखाई देगा तुमको क्या करना, ये a का मान है a वाले को लिखना, b वाले को लिखना, इसका भी स्क्वायर कर देना, इसका भी स्क्वायर बीच में माइनस, बस इतना करना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सुन लो इधर भी, x का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से कट जाती है x आता है, कहते हैं सीखना। आपको सीखने की जरूरत है, सीखो जितना सीखना उतना सीखो। मतलब कहने का मतलब मेरे है बाबू, कार्डी में 5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से कट जाएगा, आएगा। बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अभी नहीं आ रहा है समझ तो मैं समझाते रहा। कार्डी में 5 का स्क्वायर है, कार्डी में 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, कार्डी में 5 गुणा के रूप में 2 बार लिखा गया है। कार्डी में 5 गुणा के रूप में कितने बार लिखा है, 2 बार। तो लिखो ना कार्डी में 5 गुणा, कार्डी में आपको मैं अभी भी पढ़ करा रही हूँ कि कार्डी के अंदर गुणा कार्डी क्या है 5 25 लिख लिया। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, जोड़ा मिलेगा तो घूम के 5 आएगा। या फिर ऐसे डायरेक्ट कर दो, स्क्वायर से कार्डी कैंसिल, स्क्वायर से कार्डी क्या समझ में आई। तब देखो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो और जब कांडी वाला करते हैं स्क्वायर से कांडी कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, मतलब 6 का भी स्क्वायर है, कांडी में 3 का भी 6 का स्क्वायर 36, कांडी में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। ये नहीं कि ना हो नहीं, कांडी में लिखा है ना स्क्वायर से कांडी क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा कहां समझना सब माइनस माइनस। ये 3 का भी स्क्वायर है, कांडी में 2 का भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो जब कांडी में 2 का स्क्वायर कहते हैं, ये जो कांडी जो स्क्वायर से कट क्या जाएगा। अब गुणा करो 36 टाइम क्या है 6 3 108 माइनस 9 दूना के 18। अब घटाना है, घटाओ कितना आएगा 90, कितना आएगा कितना आंसर बताओ, कितना आंसर हो गया आएगा। पर में सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो ऐसा फिक्स आएगा, और एक सवाल में आएगा, और एक ऐसा जो पहले बताया वैसा भी आएगा, ऐसा भी आएगा।
ठीक है, यानी कि जो नीचे होगा हर होगा ना, हर में ऐसे ही करना होगा गुणा, और अंश में जैसे बताए हैं इसका भी पूरे में इसका भी ऐसे करना होगा। दो तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो, भी बता रहा हूँ, देखो उसको सेकंड टाइम बता रहा हूँ, बोलो 35 है। चलो देखो इधर देखो, चलो देखो, तो इधर देखो, सुनो इधर, दरवाजा खोल दो, भड़काएंगे सुन। ये भी एक खुल पाएगा सर, ये भी आराम से भड़काओ, पूरा बंद मत किया करो, पकड़ो उसे, बस रहने दो। तो देखो चलो, फाइंड करो, तो टाइप 2 देखो। टाइप 2 में क्या होता है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा, बस थोड़ा सा कुछ नियम बताएंगे, उसको ध्यान सुनना है। इस तरह के समीकरण में क्या करना, देखो x + y बटे में a - b निकलना, हर का समीकरण करना है, किसका, हर का। बस कुछ समझा रहा हूं, से समझना, ये कोई नियम कोई फार्मूला नहीं है। हर का जब ऐसे नीचे दो ऊपर आ जाएगा, कट होएगा, करना क्या होगा ना, इन दोनों को नीचे ऊपर लिख लेना होगा, इन दोनों को नीचे ऊपर, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे जितने का ऊपर गुणा उतने का ऊपर का ऊपर, नीचे का। और यदि मान लेता हूँ कि नीचे प्लस आ गया, नीचे तो क्या करना है, गुणा के निशान में ना, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेना, बस यहाँ प्लस होगा तो अब ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का, बस इतना सावधान रखना, ऊपर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ऊपर चाहे प्लस हो चाहे, इस बात से आपसे कोई मतलब लेना देना। ए राहुल, ये हाथ सब निकालने के भी सवाल देंगे, नहीं लाएगा तुम। ऊपर प्लस हो या फिर माइनस, उससे मतलब करना क्या है, नीचे वाले का नीचे ऊपर गुणा करना है, बस यहाँ पे यदि माइनस होगा तो दोनों प्लस, यहाँ पे यदि प्लस हुआ दोनों माइनस, बस इतने समझ रखना और कुछ नहीं। देखो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए 2 कड़ी में 6 - 3 कड़ी में 2 पूरे बेटे में 1 माइनस, दो पदे के नहीं पदे, जरूर नहीं कि सब कड़ी में हो, जरूर नहीं कि सब कड़ी में हो सकता है, नहीं भी सकता है, यहाँ पर भी सिखाया कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम ऐसा कैसे, नीचे 2 पद होगा, नीचे अब इसका परमेकरण करना है, हर का परमेकरण करना है, हर से ये कर्ण को गायब करना है, तो कैसे करेंगे, कर्ण में 6 पर गुणा नहीं, कर्ण में 6 तब तक पढ़ते जब एक ऊपर होता था, केवल ये आ रहेगा, इतना रहेगा, तब कर्ण में 6 का करेंगे, लेकिन इसमें एक भी आ गया, क्या गया, तब क्या करेंगे, मुस्कान सीधा बैठो, क्या करने के लिए बोला हूँ, नीचे वालों को लिख लेना, नीचे ऊपर, नीचे वाले को नीचे ऊपर, नीचे वाला क्या है 1 3 कड़ी में 6, 1 3 कड़ी में, यदि माइनस होगा तो ये दोनों, बस इतनी सावधान, ऐसे पुस्तक में कर लो, किसमें करना है, बस समझे सर, ए माइनस होता क्या करना है प्लस, अब सुनो इधर, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का, लेकिन एक बात अंदर, 2 तरह का बताया, ऊपर का ऊपर गुणा कैसे करेंगे, तो 2 का भी इस पूरे में होगा, इस 3 करने में 2 का भी, नीचे का तो फार्मूला आपको मिलेगा, नीचे का तो एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस, दोनों सेम है, इसलिए दोनों तरह के सॉल्व बताया, देखो आएगा सब आ गया। अब ऊपर का ऊपर करोगे, इसका मतलब 2 का गुणा होगा इस पूरे में 1 + 3 कड़ी में, और -3 कड़ी में 2, -3 कड़ी में 2 का भी 1 + 3 कड़ी में 6 में गुणा होगा, ठीक है, और ये नहीं करेंगे, लेकिन जो नीचे वाला चीज है ये तो सिंपल फार्मूला मिल रहा है, एक में प्लस एक में माइनस, तो हमने क्या बताया, एक को ए का मान, एक को, ये दोनों को लिख लेना है, दोनों को
इसका स्क्वायर करके बीच में ये बताया था अभी, अब ये बताया ना, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो बाबू पूरा करो। इसका इसमें होगा, इसका इसमें भी, इसका इसमें भी होगा, इसका कांडी के बाहर, कांडी के बाहर, कांडी के अंदर, पूरा कांडी के अंदर करो। 2 एक काम प्लस है, तो अबे तो कांडी में 2 है नहीं, ये मत करे कि 6 दूने के बाहर कांडी के अंदर कर दे, ऐसा नहीं, कांडी के बाहर दूसरा है क्या, और यहाँ कांडी नहीं तो बस उसको डाल दो 6, तो बात खत्म। ठीक है, मानने से तो अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस है, एक नहीं है क्या, अंदर के सन क्या होगा, बदलेगा, क्या होगा, तो कांडी के बाहर, पूरा कांडी के बाहर, जैसे कांडी है नहीं, एक कांडी के बाहर है, 3 एक का, अब आई 2 को तो आलो क्या करोगे जब कांडी नहीं है तो, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, यानी देखो अंदर के सन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, प्लस है तो माइनस, अब 3 3 क्या है, और 3 क्या है, अब नीचे का देखो 1 का स्क्वायर, अब इसका तो 3 का भी स्क्वायर है, कांडी में 6 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर कोई निशान से गुणा, कांडी में 6 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से कांडी क्या होगी, कट जाएगी, क्या होगी। अब इसको हल कर दो बाबू, 2 है तो ये बताओ किसका वर्ग निकलेगा, 6 का, नहीं ना, ये 6 कांडी में 6 माइनस 3 कांडी में, ये बताओ 12 का वर्गमूल 2 कांडी में 3 होता है, 2 कांडी में कितना होता है, 12 का वर्गमूल निकालो, एक कांडी में 12 लिखा है, कांडी 12 का मतलब 2 गुणे 3, जोड़ा मिलेगा 2 का, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, केवल कांडी में 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, 9 है तो 9, और 12 का वर्गमूल निकल के आएगा 2 कांडी में 9 दूना के 18, 9 दूना के बस, हाई 1 है तो 1 माइनस 6 ना क्या हो गया, आगे देखो कोई कांडी के अंदर का सेम मिल रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो कोई किसी के साथ जुटे घटेगा नहीं। आओ दरवाजा में करो, बस रहने दो, रहने दो, तो देखो या 2 है 2 प्लस 6 कांडी में 6 और माइनस 3 कांडी में 2 माइनस 18 कांडी में 3, नीचे क्या बचेगा, 1 में से 54 घटेगा, भाई घटेगा, 54 में से घटाओ कितना बचेगा, 53, जिसमें से घटाएंगे उसी का निशान। अब माइनस आपको पता है, कि नीचे न तो लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं, जैसे कि माइनस a बटा b लिखा है, या फिर a बटे माइनस b लिखा है, ऐसा कहीं पर दोनों में से कोई लिखा है, हमेशा ऐसा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, माइनस जो होता है हमेशा घटा के सामने लगाते हैं, लगाते हैं हमेशा, इस माइनस को बनाएंगे घटा के, तो 6 कांडी में 6, 3 कांडी में 2, 18 कांडी में घटे में 53 माइनस, ये क्या होगा आपका, नो प्रॉब्लम। तो देखो सवाल कोई एकदम बढ़िया सवाल है, बस देखो कांडी का सवाल पढ़ना जानते हो क्या होता है, माइंड फ्रेश होगा, मैथ पढ़ना है कांडी का सवाल पढ़ो सबसे बड़े, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ मिलेगा, देखो गुणा भी मिल रहा है, गुणा करने में मिल रहा है, वर्गमूल निकालना में मिल रहा है, फार्मूले भी मिल रहे हैं, सब कॉमन करना भी मिलेगा तुमको, हर एक चीज मिलता है इसमें, इसलिए बता रहा हूँ मैथ पढ़ने के लिए मैं कोई भी मेरे यहाँ कोई लड़का आता है, मैं सब 5 चैप्टर शुरू करता हूँ, सबसे पहले जोड़ना घटाना सिखाता हूँ, उसके बाद क्या क्या आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं, बस एक चीज छूटा है, इसके बाद देख लेना था तुम किसी कोई भी उठा देखना, आपको हर एक चीज समझ में अच्छी तरह से आएगा, किसी क्लास का भी बुक उठा लो 10th के नीचे का, तो बात समझ में आई इतना कहा, इसको जल्दी से नोट कर यहाँ एक सवाल लिख रहा हूँ, इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। 6 कांडी में 2, 3 कांडी में 5, 2 कांडी में 6, 2 कांडी में 5, ठीक है, इसका परिमीकरण करना है, क्या करना है, ठीक करो, इसको नोट करो, पहले नोट के लगाओ तो हमको ये बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, जब बता रहे हैं तो बताने में भी रहोगे तो कहाँ समझ में आएगा, बोलो तो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इतनी आसान चीजें बताओ, एक बार इस सवाल को समझना है, गुणा करना है, एक ही बार मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, मैंने बोला कि इसके हर का परिमीकरण करना है, तो आप पैर शांत से रखो इधर उधर,
सिक्स अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 5 पूरे का पावर में 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 हर का पूर्वीकरण करना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? डंडा उठाएंगे ना सब दिखने लगेगा। कहना मुझे चाहिए तो है। हर का पूर्वीकरण करना है। हर में जो पद लिखा है इसको लिखो। 2 कड़ी में 6 है और फिर 2 कड़ी में नीचे भी लिखो ऊपर भी। उसके बाद क्या करना है? यहाँ माइनस लिखा होगा तो यहाँ प्लस लिखा होगा तो अब इसको ऐसे पुस्तक में लिखो। सबको पुस्तक में सबको ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का। अब हो गया सर जी हमको नहीं आ रहा है तो क्या में नहीं आ रहा है गुणा तो करना है। अब गुणा करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 कड़ी में 2 का गुणा भी इस पूरे में होगा। 2 कड़ी में 6 प्लस 2 कड़ी में 5 और माइनस 3 कड़ी में 5 का गुणा भी 2 कड़ी में 6 प्लस 2 कड़ी में 5 में। नहीं तुमको बता जा रहा है एक हम नहीं लिख पा रहे हो तो या नहीं समझ में आ रहा है? बोलो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। इसका गुणा भी इस पूरे में होगा। 6 कड़ी में 2 का भी गुणा देखो जितना लिखा उतना कुछ निकल जाएगा। माइनस 3 कड़ी में 5 का भी गुणा इस पूरे में होगा। लिख लो। अरे कल की पहला शांत रखो सब। नीचे का नीचे करना है। देखो नीचे का सेम है देखो ध्यान से बस इससे माइनस इसमें फार्मूला बनना है। अभी बताओ इस तरह का क्वेश्चन a ब्रैकेट में a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b। मान लेते पहले प्लस है बाद में माइनस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस सेम होना चाहिए सेम होना। यानी कि यहाँ पर अभी बताया हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b कुछ में माइनस या फिर माइनस वाले को पहले लिख सकते हैं प्लस वाले को ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। करना क्या है a लिखना है फिर लिखना है दोनों का स्क्वायर कर देना है बीच में माइनस लगा देना है। इसमें a को मान लो इसको b मान लो। a का मान 2 कड़ी में 6 है और b का मान 2 कड़ी में दोनों का स्क्वायर कर देना है दोनों का और बीच में बस इतना आसान चीज नहीं समझ में आया? वही तो करना है हर एक सवाल में यही तो काम करना है एक ही काम। अब गुणा करना है तो गुणा जल्दीबाजी में थोड़ा करना आराम से कीजिए। काहे तो जल्दीबाजी का कहीं जाना थोड़े ना सवाल लाने लगाइए आराम से। 1 सवाल 2 सवाल लगाइए ताऊ आएंगे नहीं फटाफट हमको नहीं आ रहा है। समझिए पहले बात को। इसका गुणा भी इसमें होगा और इसका गुणा भी। अब कैसे करते हैं तो एक ही बात फिर बोलना पड़ रहा है। कांडी के अंदर गुणा कांडी के अंदर कांडी के बाहर गुणा कांडी के तो आओ कहिए ना क्या प्रॉब्लम है। कांडी के बाहर यहाँ 6 है यहाँ पे 6 गुना के हो गए। कांडी के अंदर करो यहाँ पे कांडी में 2 यहाँ पे कांडी में 6 2 6 क्या हो गया प्लस है तो इसका इसमें 6 गुना के कांडी के अंदर का 2 2 5 है हो गया काम। बस एक काम है यहाँ पे गुणा करते समय एक काम है ध्यान रखना है एक कोष्टक जो बनाया गया इसके बाहर भी माइनस होगा। क्या होगा? तो अंदर का निशान बदल देगा। अंदर का निशान कल से खाना पीना खा कर आना आराम से तो दिमाग में बात घुसे नहीं तो इधर से जा रहा है इधर से निकाल के फेंक दे रही है। माइनस है तो कठिन चीज है मानता हूँ कठिन चीज है समझने की चीज है। आज के सुनना आपके लिए अच्छा होगा। अब आपको बहुत कुछ सिखा चुका हूँ बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ बट आप लोग रिवीजन नहीं करते। मैं तो सवाल देखता हूँ आप लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं इसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसका गुणा भी इसमें होगा इसका गुणा भी था 2 3 के 3 गुना के 6 3 गुना के कड़ी के अंदर 5 के देखो एक कोष्टक है कि नहीं कोष्टक है इसके बाद माइनस है ना तो अंदर का क्या होगा यहाँ प्लस होगा तो प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस माइनस प्लस का गुणा। अब इसका इसमें करो कुत्ता है क्या 5वां बस हो गया। अब नीचे का नीचे करना है नीचे करो। इसका मतलब देखो फिर एक गलती यहाँ कर रही हो तो बस तो सर जो स्क्वायर से कौन कट गया। अरे ऐसे नहीं करना है वो स्क्वायर लिखा है इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर
2 का स्क्वायर, चार यहाँ पे कोई सा नहीं गुणा, और ये 6 कौड़ी में 6 का स्क्वायर कहेंगे ताकि इसी के स्क्वायर से 6 कटे, कौड़ी कटेगा 6 बचेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे 2 का 2 लिख लिए हैं, आई स्क्वायर कौड़ी काट दिए 6 लिख लिए, सबका एक लिख रहे हैं। माइनस से तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे गुणा का निशान है, कौड़ी में 5 का स्क्वायर 5, अब इसको हल करो देखो। अब वर्गमूल निकालना है, क्या करना है, फिर आ गया कर्ण में 12 करो मूल जी, निकालो ना कर्ण में 12 करो मूल, निकाल लो कहीं कर्ण में 12। अब यहीं पर लिखेंगे पर सवाल बड़ा होगा। 12 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 के 4 7 क्या है, जोड़ा मिल रहा है, 2 12 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 कर्ण में 3 क्या होता है, यानी हो गया ये आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे देखो 12 है तो यहाँ पे कौन निशान थे, गुणा किसका निशान है, इस 12 का कर्ण में 12 है ना, वर्गमूल निकाले तो क्या आया 2 कर्ण में 3, माइनस प्लस है तो 12 है तो अभी 10 का वर्गमूल निकालना है, किसका 10 का मतलब 5 2 5 2 5 10, 2 और 5 2 5 में जोड़ा हुआ नहीं मिलेगा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल यानी कि उसको उधर छोड़ दो, उसको जिसका नहीं निकलेगा उसको छोड़ दो। माइनस है तो क्या लिखा है 6 करने में 30, 6 5 30, ये पर देख लो करने में 30 लिखा है, 30 से गुणा खंड करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, अरे हाँ सही है ना बाबू, 2 3 के 6 5 है, जोड़ा मिलेगा, जोड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा तो वर्गमूल निकलेगा, नहीं ना लिखेगा तो लिखेगा तो इसे उतार लो, 6 करने में 3, 6 करने में, अब यहाँ देखो माइनस 25 लिखा है, करने में 25 है, करने में 25 को क्या लिखोगे 5 गुणा जोड़ा मिलेगा 5 बार हो जाएगा, 5 क्या होगा यानी 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 1 गुणे 5, नीचे वाला सर्कल देखो 4 छके 24, 4 छके माइनस से माइनस 5 चौको, अब देखो ये गल को 12 गुना के करने में 3 प्लस 12 करने में 10, 12 करने में माइनस 6 करने में 6 का 6 आई 24 में से 20 घटेगा तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं, कॉमन हो रहा है 2, क्या 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, देखो 6 चौको 24, 6 2 के 12, 6 1 6, 6 5 है, ये कटना चाहिए ना नीचे, नीचे ऐसे काम के कटे, या फिर इसी को आप आंसर कर लो, भी नहीं तो प्रॉब्लम करना है आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम बात समझ रहे हैं, तो आंसर हो गया। देखो हर करने में था, यहाँ हर करने में है नहीं ना है, तो हर कपल में कर्ण हो गया, कर्ण गायब हो गई, बस ऐसे तो लगाना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, निकले ना 2-3 सवाल, ठीक है, 3 करने में 8, 3 करने में 12, पूरे कोटे में 6 करने में 5 नहीं है, कुछ लिख रहे हैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल 3 करने में 12, 6, 2 करने में 3, 6 करने में 2, सबके हर का पर में कट करना है, किसका 3 करने में 8, 2 करने में 6, 2 करने में 3 माइनस, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, एजुकेशन नोट कर लो सर, नोट कर लो।